अस्सलामुअलैकुम। फ़रहान ख़ान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास दो ये वाटर पंप हैं डीसी एयर कूलर के। तो अभी ये इसमें मसला क्या है कि ये डेड हैं दोनों। ये किसी दोस्त में भेजे हैं कि ये भाई रिपेयर अगर हो जाए तो कर दो। तो दोस्तों, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये बिल्कुल इजी रिपेयर भी हो जाते हैं, जबकि कोई नहीं भी रिपेयर होता। तो अक्सर इसमें जो है तकरीबन 60 से 70% जो है इसमें रिपेयर हो जाते हैं, और 100 में से तकरीबन 20-30 ऐसे होते हैं जो कि डेड होते हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाते। तो इंशाल्लाह इसमें अभी रिपेयरिंग भी करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री तरीके से आप जो है इजी रिपेयरिंग कर सकते हैं, कोई बग़ैर रकम खर्च किए। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसमें कौन सा रिपेयर होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों अपना मीटर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने मीटर रख दिया जी। मीटर को जो है सबसे पहले डायोड की रेंज पे रखना है हमने। तो इसके बाद जो है ये वाला मैं अभी पंप उठा लेता हूँ, इसको एक साइड पे कर देता हूँ। इसको हम चेक करते हैं कि ये रिपेयर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि ये ब्लैक वायर जो है, यहाँ पर हम रेड वायर लगाएंगे मीटर की, और जहाँ पर रेड है वहाँ पर ब्लैक। तो यहाँ पर देखते हैं जनाब, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये किस वजह से शो नहीं हो रहा? तो और उसके बाद ये रहा इसका मसला, और मैं दूसरे को अभी यहाँ पर रखता हूँ जनाब। तो इसकी ये वाली जो वायरें हैं ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी ये देख लें, ब्लैक के साथ मैं रेड लगाने लगा हूँ और रेड के साथ ब्लैक। तो यहाँ पर हमारा मीटर जो है 400 और 53-52 की रेंज बताने लगा, ये डायोड की रेंज पे। तो अभी इससे हमें क्या मालूम होता है दोस्तों कि इसका अंदर वाला जो सर्किट है ये बिल्कुल ओके और क्लियर है, जो कि अपनी हालत में काम कर रहा है ओरिजिनल। तो इसका जो अंदर वाला सर्किट है ये भी तकरीबन ओके होगा। इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि इसकी ये वाली जो वायर है ये काम नहीं कर रही, ये कहीं से डेड हो चुकी है, जबकि इसका भी इजी सॉल्यूशन हो जाता है जो कि बिना रकम खर्च किए। ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो इसके बाद बारी रही अब इसकी, तो इसको हम जो है इजी रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये अभी शो करा रहा है कि मेरे अंदर में कुछ है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये डीसी 12 वोल्टेज की पावर सप्लाई है दोस्तों। इस पर मैं आपको मज़ीद जो है यहाँ पर वोल्टेज चेक करवा देता हूँ जनाब। ये हमारी रेड वायर और ये वाली ब्लैक। तो यहाँ पर देख लें 12 वोल्टेज जो हैं ये कंप्लीट है। तो इसके अलावा अगर मैं इसकी वायर लेता हूँ रूटर पंप की, तो यहाँ पर लगाते हैं जनाब। ये ब्लैक के साथ मैंने ब्लैक को अटैच किया और रेड के साथ रेड को। तो यहाँ पर हमारा जो ये रूटर पंप है ये ऑन नहीं हो सका दोस्तों, ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। तो अभी ये मैंने पावर सप्लाई की वायरें भी लगा दी, जबकि यहाँ पर मज़ीद वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये 12 वोल्टेज कंप्लीट हैं, जबकि ये ऑन नहीं हो रही। तो इसमें क्या मसला है दोस्तों, आपको कन्फर्म अभी बताता हूँ। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और मज़ीद दोबारा जो है मैं इस पर आपको तसल्ली करवा दूँ कि ये बिल्कुल इजी रिपेयर हो जाएगा। जबकि ये पंप वाली वायरें हैं यहाँ पर लगाते हैं जनाब, इसका अंदर वाला सर्किट काम कर रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि यहाँ पर जो है इसकी फ़नी कोई ख़राबी है। तो अभी मैं सब चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इंशाल्लाह अभी मैं इसको ओपन करता हूँ जनाब। ये इसके 4 काबले, और इसको यहाँ पर रिपेयर भी करेंगे, जो कि बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ये अभी मैं यहाँ पर इसके नट काबले निकाल लूँ। निकालने के बाद आपको बताता हूँ कि इसमें अभी क्या मसला है। बिल्कुल ही ये इजी तरीके से यहाँ पर ऑन हो जाएगा।
तो लीजिए जनाब, ये आपके सामने अभी ओपन हो चुका है और ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये हमारा जो पंखा है ये तकरीबन वज़नदार हो चुका है, यहाँ पर वज़नी है। तो इसको बाहर ओपन करते हैं। ये आपके सामने रहा। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर ये राड भी नहीं निकल रहा, ये आपके सामने। अभी यही प्रॉब्लम है हमारी कि ये राड जो है यहाँ पर जाम हो चुका है, जबकि यहाँ पर इसको घूमना चाहिए जो कि नहीं घूम रहा। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ जी। तो ये इजी तरीके से जो है नहीं निकल रहा, इसको प्लास की मदद से निकालेंगे। ये देख लें फ्रेंड आपके सामने, ये बिल्कुल ये वाला राड मैं अभी गौर से आपको चेक करवा दूं, ये बिल्कुल पीला हुआ पड़ा है जंग से, जो कि इसके अंदर अभी जाम हो चुका था। तो इसको आप क्या करेंगे, हल्का सा ये ब्लेड की मदद से इसको तराश लेंगे। सो फ्रेंड, अभी मैंने ब्लेड की मदद से जो है इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। ये आपके सामने अभी बिल्कुल ऑलरेडी ओके हो चुका है। जबकि यहाँ पर हम दोबारा लगाते हैं जी, दोबारा लगाने के बाद एक दो बार जो है यहाँ पर भी घुमाएंगे इसको, ताकि ये वाली जगह जो है बिल्कुल नरम हो जाए, जो गंदगी इसमें है वो भी निकल जाए। तो अभी ये देख लें दोस्तों, मैं एक हाथ में राड पकड़े बैठा हूँ, ये बिल्कुल जो है नॉर्मल हालत में आ चुका है। तो इंशाल्लाह अभी दोबारा इसको यहाँ पर फिट करते हैं जनाब। फिट करने के बाद जो है इसको लगाते हैं अभी पावर पे लगाने के बाद जो है इसको करते हैं चेक, ताकि हमारा काम जो है तसल्ली बख्श हुआ कि नहीं। तो ये देख लें दोस्तों, बिल्कुल ये अल्लाह के फजलो करम से जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये जबकि ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, जबकि मसला यही था कि इसका ये वाला जो राड था ये जाम हो चुका था। मज़ीद अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जो है इसका ढक्कन देता हूँ, और ढक्कन देने के बाद जो है आपको मज़ीद भी चेक करवा देता हूँ। तो लीजिए जनाब, ये आपके सामने रहा। अभी इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा एक वायर जो मैंने उतारी थी अभी दोबारा लगाते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जो है यहाँ पर तसल्ली हो जाए। ये देख लें दोस्तों, ये आवाज़ भी आपके पास सुनाई दे रही होगी, ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुका है। जबकि मसला यही था कि इसका ये वाला जो अंदर वाला राड था ये जंग की मानद जाम हो चुका था, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है विज़िट करें, ताकि आपको इनकी रिपेयरिंग के बारे में कंप्लीट मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।